और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी। उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है और हमने कुल क्विक रेस्पॉन्स टीम QRT 27 का गठन किया है। कुल 6 जोन और 29 सेक्टर हमने बनाए हैं और प्रत्येक में मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। और दोनों समुदायों के लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है, हमने पूरी सुरक्षा दी है और सभी लोग समन्वय और सौहार्द बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और संभल से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको दे देते हैं, जहां संभल मस्जिद के वकील जफर अली पर कार्रवाई होगी। BNS की धारा 168 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि होली को लेकर के उनकी तरफ से गलत बयानबाजी की गई थी, जिसके बाद ये 168 BNS के तहत उन पर कार्रवाई संभल पुलिस करेगी। जफर अली पर दरअसल आरोप लगे हैं कि उन्होंने शांति सौहार्द बिगाड़ने के लिए बयान दिया। सर, होली को लेकर आप तमाम तैयारियां कर रहे हैं, अमन कमेटी, पीस कमेटी की बैठक कर रहे हैं। आप लोगों द्वारा फैसला लिया गया कि 2:30 बजे के बाद, उस दिन जुम्मा भी है क्योंकि शुक्रवार है, तो नमाज अदा की जाएगी। लेकिन शाही जामा मस्जिद के सदर जफ़र अली ये कह रहे हैं कि उनसे आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, हम अपना तय करेंगे, हम अभी तक इस बात में बिल्कुल एग्री नहीं है। एक बात मैं स्पष्ट करूँगा कि ये निर्णय केवल प्रशासन का नहीं होता है। प्रशासन के साथ में जो आम जन हैं और दोनों समुदायों के जो लोग हैं, उन सभी का सामूहिक निर्णय होता है। और जनपद स्तरीय बैठक के अंदर, थाना स्तरीय बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया था और निर्णय एक व्यक्ति विशेष की ओर से आया था और उन्होंने कहा था साहब बस सौहार्द बना रहे, शांति सुरक्षा बनी रहे, समन्वय बना रहे। इसीलिए हम तय करते हैं कि जैसे ही जो रंग खेलना या धुलंडी जिसे हम कहते हैं, तो वो जब संपन्न होगा उसके उपरांत हम अपनी आगे की जो प्रार्थना है वो करेंगे। सर, वो कह रहे हैं कि मुफ्ती मौलाना जो बात कह रहे हैं उनकी बातों को सर आंखों पर, लेकिन शाही जामा मस्जिद में नमाज कब होगी ये शाही जामा मस्जिद की कमेटी और जो कि मैं सदर हूं, तो वो हम लोग ही तय करेंगे और उस पर अभी विचार विमर्श किया जाएगा। 1-2 दिन में हम फैसला लेंगे, तब जाकर डिसाइड करेंगे कि कितने बजे नमाज होगी। वो पर्टिकुलर शाही जामा। तो जतिन DM से बात कर रहे थे। जतिन हमारे साथ खुद लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, एक तरफ देखिए प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जुमे की नमाज और होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो, तो दूसरी तरफ जो नफरती बयान दिए जा रहे हैं, आखिर इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए जफर अली जो कि सदर है शाही जामा मस्जिद के, उनकी तरफ से कल जो बयान आया वो कहीं ना कहीं लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करने जैसा है। और 24 नवंबर को जब सर्वे हो रहा था उसके बाद हिंसा हुई, वो भी कंफ्यूजन के जरिए ही हुई। और यही कारण है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अब जफर अली के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। 168 BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। DM ने हमें बताया कि जफर अली खुद पहले से पाबंद है। पाबंद वो शख्स होता है जो पहले भी अफवाह फैला चुका हो और उसके कारण शांति और सौहार्द जो है वो बिगड़ा संभल का। जफर अली से पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं, उनको उस समय भी वार्निंग दी गई थी, लेकिन कल उनकी तरफ से जो बयान सामने आया वो संभल में कहीं ना कहीं शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की एक कोशिश है। और यही कारण है कि आज संभल पुलिस जो जफर अली है उनके खिलाफ 168 BNS के तहत जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर करते हुए नजर आएंगे। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि होली में किसी भी तरीके का जो खलल है वो ना पहुंचे, जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां की गई है। 29 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पूरे संभल में लगाई गई है ताकि जहां पे रंग खेला जाए और नमाज अदा करने के लिए जो लोग जाए उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। ना सिर्फ मस्जिद के मौलाना, मुफ्ती, उलेमा, हर किसी से बातचीत की गई है। बाकायदा ये भी बोला जा रहा है कि मस्जिदों की तरफ से ये पहल की गई थी कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए और विस्तार से आपने जानकारी दी। खबरों की तरफ आगे बढ़ते और आगे बता दें आपको, दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने मांग की, उनकी तरफ से क्या मांग की गई वो आपको बताते थे। 2 घंटे के लिए होली खेलने पर रोक लगे, जुमे की नमाज आगे नहीं पढ़ाया जा सकता है, 2 घंटे के लिए नमाज वाली जगह से दूर खेली जाए होली, ये उनकी मांग है। और अब देखना होगा कि अब प्रशासन इस पर फैसला लेता है। लेकिन आपको बता दें कि अंजुम आरा ने ये मांग की है।
हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा। और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें, होली पर कानून व्यवस्था को लेकर संभल के डीएम ने बयान दिया और कहा कि सुरक्षा के लिहाज से निगरानी रखी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। होली पर कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए संभल के डीएम ने कहा कि होली को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। 1212 में से 64 जगह संवेदनशील है, 250 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और इसके अलावा ये भी कहा कि संभल को 6 जोन 29 सेक्टर्स में बांटा गया, 29 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट अधिकारी गश्त करेंगे। संवेदनशील स्थल हैं और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है और शोभा यात्रा है वो निकलेगी। और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी। उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है। और हमने कुल क्विक रेस्पॉन्स टीम QRT 27 का गठन किया है। कुल 6 जोन और 29 सेक्टर हमने बनाए हैं और प्रत्येक में मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। और दोनों समुदाय के लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है, हमने पूरी सुरक्षा दी है और सभी लोग समन्वय और सौहार्द बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और संभल से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको दे देते हैं, जहां संभल मस्जिद के वकील जफर अली पर कार्रवाई होगी। बीएनएस की धारा 168 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि होली को लेकर के उनकी तरफ से गलत बयानबाजी की गई थी, जिसके बाद ये 168 बीएनएस के तहत उन पर कार्रवाई संभल पुलिस करेगी। जफर अली पर दरअसल आरोप लगे हैं कि उन्होंने शांति सौहार्द बिगाड़ने के लिए बयान दिया। सर, होली को लेकर आप तमाम तैयारियां कर रहे हैं, अमन कमेटी पीस कमेटी की बैठक कर रहे हैं। आप लोगों द्वारा फैसला लिया गया कि 2:30 बजे के बाद उस दिन जुम्मा भी है क्योंकि शुक्रवार है तो नमाज अदा की जाएगी। लेकिन शाही जामा मस्जिद के सदर जफ़र अली ये कह रहे हैं कि उनसे आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, हम अपना तय करेंगे, हम अभी तक इस बात में बिल्कुल एग्री नहीं है। एक बात मैं स्पष्ट करूँगा कि ये निर्णय केवल प्रशासन का नहीं होता है। प्रशासन के साथ में जो आम जन हैं और दोनों समुदायों के जो लोग हैं उन सभी का सामूहिक निर्णय होता है। और जनपद स्तरीय बैठक के अंदर, थाना स्तरीय बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया था। और निर्णय एक व्यक्ति विशेष की ओर से आया था और उन्होंने कहा था साहब बस सौहार्द बना रहे, शांति सुरक्षा बनी रहे, समन्वय बना रहे, इसीलिए